नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 की संपूर्ण बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक का हम लोग जो पहला पार्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के थ्योरी को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जीव विज्ञान में आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 11 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 701 नंबर से लेकर के 780 नंबर तक के क्वेश्चनों को बेहद ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों इसमें दो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यानी कि पाचन तंत्र, दूसरा पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से आपको कई प्रकार के बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपको ग्रुप में जुड़ने से हर रोज का करंट अफेयर वहां पे अपडेट किया जाता है, वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको हमारे ग्रुपों पे अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों, ये बुक और ये सीरीज और ये वीडियो जो हमारी है दोस्तों रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पार्ट 11 का। दोस्तों, आज देखते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया है कि लैक्टोज अहिष्णुता क्या होती है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है। तो ये दोस्तों देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ये गलत हो जाएगा, ये तो सत्य नहीं होगा। अब दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा, दूसरा कहा गया कि एक ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं हो पाता है। दोस्तों ये भी बात गलत कह रहा है। फिर कह रहा इसके लक्षणों में ग्लूटेन के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। तो ये भी दोस्तों गलत बात कही है। फिर कह रहा डी ऑप्शन में एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। ये बात यहाँ पे दोस्तों सही कही गई है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 701 का यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 702 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डांट डांट में शुरू होती है और डांट डांट में पूर्ण होती है। देखिए, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया किसमें शुरू होती है, तो ये दोस्तों आपको मैंने पिछले पार्टों में बता रखा है। भोजन में पाचन की प्रक्रिया दोस्तों मुंह में शुरू होती है और वो छोटी आंत में पूर्ण होती है। यहाँ पे क्या भर देंगे दोस्तों, छोटी आंत भर देंगे, छोटी आंत में जाके पूर्ण होती है। ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 700 दोस्तों 2 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 703 नंबर, और यहाँ पे कहा है खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो वो खुर वाले जानवरों में अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा दोस्तों रूमेन होता है। दोस्तों 703 का यहाँ पे विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 703 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 704 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। मलाशय नहीं है, ग्रास नली नहीं है, श्वसन नली नहीं है, या फिर दोस्तों ग्रसनी नहीं है। तो मानव के आहार नाल का दोस्तों जो हिस्सा नहीं है वो नहीं है दोस्तों, हमारा श्वास नली नहीं हो जाएगा। ये दोस्तों मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होता है जो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल प्रायः 5 भागों में बटा होता है। देखिए, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय और दोस्तों आंत्र। दोस्तों ये 5 भागों में बटा होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो पूछा गया है 704 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 705 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए, ग्रसिका ग्रंथि, स्पतन ग्रंथि और यकृत और स्ववेद ग्रंथि। तो यहाँ पे 705 का हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर जो सी हमारा दिया गया है, यकृत ग्रंथि। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 706 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आहार साइज सबसे बड़ा होता है। थायराइड का, यकृत का, प्लीहा का, या फिर दोस्तों अग्नाशय का।
किसका आकार सबसे बड़ा होता है, ये पूछा गया है। तो आकार में जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों वो होता है यकृत, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 706 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 708 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। दोस्तों देख लीजिएगा नाइट्रिक अम्ल का, पर क्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या फिर दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया सी पे। तो 708 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो अम्ल का उत्पादन, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है दोस्तों, तो हाइड्रोलिक अम्ल का उत्पादन करता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 708 नंबर, फिर दोस्तों देख लीजिएगा वापस से रिपीट कर दिया गया है। तो 708 का दोस्तों फिर से यहाँ पे वही हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि हाइड्रोलिक अम्ल। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 709 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे, कहा गया कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी आपने पढ़ा है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों 709 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 710 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। जो सही कथन नहीं होगा यानी कि असत्य वाले को हमको बताना है। तो ए ऑप्शन में कहा है कि यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है। तो ये दोस्तों अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बात गलत है। यानी किसने कहा यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती हैं, ये सत्य बात है। फिर श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, सही कह रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, ये भी सत्य है। दोस्तों इसमें कौन सा सही कथन नहीं होगा, ये जो विकल्प ए दिया गया है यानी कि 710 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 710 के बाद हम लोग देखेंगे 711 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 711 का अगर हम देखेंगे विकल्प नंबर डी जो हमारा दिया गया है 711 का डी में देख लीजिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे तो अंतर ग्रहण होता है। क्या होता है दोस्तों, अंतर ग्रहण, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया अंतर ग्रहण हो गया। फिर दोस्तों देखेंगे तो हमारा हो जाएगा पाचन हो जाएगा, और फिर देखेंगे दोस्तों तो हमारा अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण के बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो लास्ट में हमारा उत्सर्जन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा उत्सर्जन हो गया। तो ये देख लीजिएगा ऐसा क्रम हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। दोस्तों 711 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और फिर दोस्तों उत्सर्जन। तो 709 का विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे 709 नहीं दोस्तों 711 है, तो इसका डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 712 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। जे के समरूप होने वाली आकृति कह रहा कौन सा, देखिए मुंह का होता है, अमाशय का होता है, या फिर आंत का होता है, या फिर दोस्तों यकृत का होता है। तो यहां से दोस्तों जो हो जाएगा पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर के समरूप जे के समान होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अमाशय। तो 712 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 712 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 713 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डांट डांट में होता है, गुर्दों में, फेफड़ों में, छोटी आंत में, या फिर दोस्तों बड़ी आंत में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पीछे पढ़ चुके हैं कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंतों में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पे छोटी आंत दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 713 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 714 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, इस क्वेश्चन को भी आप इसी पार्ट में पढ़ चुके हैं, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है और ये भोजन को पचाने में सहायक होता है, तो कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है बी ऑप्शन पे।
तो 714 का दोस्तों देख लीजिएगा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 714 के बाद हम लोग देखेंगे 715 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है तो माल्टोज द्वारा, लैक्टोज द्वारा, या फिर दोस्तों ट्रिप्सिन द्वारा, या फिर दोस्तों सुक्रोज द्वारा। कह रहा है कौन सा एंजाइम जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो वो हो जाएगा ट्रिप्सिन द्वारा। तो 715 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 715 के बाद हम लोग देखेंगे 716 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, या फिर दोस्तों दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया है, या फिर दोस्तों घ्राण यानी सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जब हम कोई भी भोजन को देखते हैं और मुंह में पानी आ जाता है तो इसको बोला जाता है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। देखिए ये बी पे दिया गया है, तो 716 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 717 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। देखिए अधिक लंबी आंत है, हमको आंत बताना है लोमड़ी की, बाघ की, कुत्ता की, या फिर दोस्तों खरगोश की। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा खरगोश की जो आंत होती है अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। 717 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 718 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान से कम होता है। 5.5 से कम जब हो जाएगा तो दांतों का हमारा यानी कि दांतों में क्या होता है, एक कह लीजिएगा दांतों में सड़न शुरू हो जाएगी। जब कब होगा, जब 5.5 से हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पीएच मान। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने इसी में पिछले पार्टों में पढ़ा के रखा है दोस्तों, तो आप लोग पिछले पार्टों को ना देखे हों तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो हम यहाँ पे सीरीज हमारी जो चल रही है, ये सभी पूर्णतः सीरीज हमारी जो होगी रेलवे एग्जामों से रिलेटेड एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों यहाँ पे 718 का आपने जान लिया दोस्तों, बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 718 के बाद हमारा 719 नंबर दिया गया है। इस पे कहा है कि दंत वल्क यानी कि टूथ इनेमल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों 719 का जो हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी कैल्शियम फास्फेट, यानी कि 719 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दंतवल्क या दोस्तों आप कहेंगे टूथ इनेमल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। कैल्शियम फास्फेट हमारा 719 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 720 नंबर, और 720 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। संवेदिक अभिग्राहक कहते हैं, रासायनिक अभिग्राहक कहते हैं, घ्राण अभिग्राहक कहते हैं, या रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। तो 720 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रसवेदी अभिग्राहक कहेंगे। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 720 का डी के साथ क्वेश्चन राइट मान लिया जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 721 नंबर पे, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से डाट ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा क्या उत्पन्न करते हैं, ग्लूकोज, वसा, या फिर दोस्तों अगर देखेंगे आप क्षार, या फिर दोस्तों प्रोटीन। तो इनमें से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 721 का जो यहाँ पे वसा दिया गया है, वसा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से देखिए आगे लिखेंगे वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वसा दिया गया है बी विकल्प पे, तो 721 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 722 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है। ग्रास नली में होता है, पेट में होता है,
छोटी आंत में होता है या फिर दोस्तों बड़ी आंत में होता है। तो 722 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी जो दिया गया है छोटी आंत, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है, तो वो दोस्तों छोटी आंत में होता है। तो 722 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 723 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या है। दोस्तों देख लीजिएगा, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, फिर कह रहा है शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो देख लीजिएगा, जो ए विकल्प दिया गया है कि एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 723 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 724 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। यहाँ पे क्वासियोरकर या रिकेट्स या बेरीबेरी या फिर दोस्तों स्कर्वी। तो 724 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो लिखा है क्वासियोरकर, ये जो हो जाता है प्रोटीन की कमी से ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्वासियोरकर जो दिया गया है यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्या होता है, ये मतलब यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण मां के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। इसमें मांसपेशियां लटक जाती हैं एवं हाथ पैर पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। ये क्वासियोरसिस में क्या क्या होता है दोस्तों देख लीजिएगा, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, वृद्धि रुक जाती है और मस्तिष्क का विकास भी रुक जाता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 724 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 725 नंबर, यहाँ पे कहा है कि पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति डाट डाट का लक्षण है। देखिए फिर से यहाँ पूछा गया पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति डाट डाट का लक्षण है। फ्लोराइड संदूषण का लक्षण है, फास्फोरस संदूषण का लक्षण है, पानी के स्रोत का खारापन है, मानव अपशिष्ट से संदूषण है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट से संदूषण है, यही इसका लक्षण होता है। तो 725 का विकल्प नंबर देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 725 के बाद हम लोग देखेंगे 726 नंबर, और यहाँ पे कहा है मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय संबंधित है। मेटाबॉलिज्म संबंधित है या आप कह सकते हैं चयापचय संबंधित है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाएं से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण से, उपचय और अपचय से। अब देखिए केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो जाएगा। तो 726 का यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 726 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 726 के बाद हम लोग देखेंगे 727 नंबर, और यहाँ पे कहा है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। ओसिलोस्कोप कहलाता है, माइक्रोस्कोप कहलाता है, इंडोस्कोप कहलाता है, रेडियोग्राफ कहलाता है। तो 727 का देखेंगे दोस्तों तो हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी के साथ राइट हो जाएगा। इंडोस्कोप यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडोस्कोप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला दोस्तों देख लीजिएगा 727 के बाद हम लोग देखेंगे 728 नंबर, और यहाँ से कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है तो वो दोस्तों हमारा हो जाएगा हृदय जो होता है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। यकृत, अमाशय, मुंह जो होता है ये सब पाचन तंत्र के हिस्सा है, लेकिन हृदय जो होता है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 728 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है 729 नंबर में, इस पे कहा गया कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें, देखिए निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। मछली में, मानव में, तेंदुआ में, घोड़ा में।
तो दोस्तों 729 का जो हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर जो ए है मछली में, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, मछली में जो होता है दोस्तों वो हमारा होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। किसमें दोस्तों? मछली में। तो यहाँ पे दोस्तों 729 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है 730 नंबर पे, यहाँ पे ये कहा गया कि ड्यूथोडनम, क्या लिखा दोस्तों? ड्यूथोडनम डांट डांट का भाग है, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, पित्ताशय का, या फिर दोस्तों अंडाशय का। ड्यूथोडनम डांट डांट का भाग है दोस्तों, किसका भाग है? ये हमारा है दोस्तों छोटी आंत का भाग है। 730 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ड्यूथोडनम छोटी आंत का भाग है, यह दोस्तों यू की तरह मुड़ा होता है। इसकी यह दोस्तों लिख दीजिए, यह यू की आकृति का होता है, यू की आकृति का आगे दोस्तों लिख दीजिएगा होता है। यह दोस्तों किसकी आकृति का होता है? यू की आकृति का होता है। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 731 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। गैस्ट्रिक जूस में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो क्या शामिल होगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, HCl, NaCl, और फिर दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है? HNO3KCl। दोस्तों 731 का जो हो जाएगा ये यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड हमारा यहाँ पे मौजूद होता है। पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। क्या होता है दोस्तों? HCl। तो 731 का दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 731 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 732 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। दांत का इनेमल जो बना होता है वो दोस्तों कैल्शियम, अब देखिए सभी में कैल्शियम शब्द लगा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैल्शियम फास्फेट जो है हमारा, देखिए डी ऑप्शन पे, तो यही हमारा दांत का इनेमल इसी से बनता है, कैल्शियम फास्फेट से। ना तो आप कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे, ना तो कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे, ना तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कैल्शियम फास्फेट बोलेंगे। ये जो होता है इसी से दांतों का हमारा क्या होता है? इनेमल तैयार होता है। और दोस्तों दांत जो होता है दोस्तों 3 परतों से बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है उसे इनेमल कहलाता है, और जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है इसके नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं, और सबसे नीचे की परत को हम लोग पल्प कहते हैं। अब देखिए डेंटाइन हड्डी की भांति होती है तथा पल्प में रक्त वाहिनियां होती हैं, सबसे नीचे दांत की जड़ या मूल होती है। देखिए दांत में 3 परत होती है, यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो आप लिख दीजिएगा, देखिए दांत, यहाँ पे दांत लिखेंगे, ठीक है। दांत में 3 परत होती है, 3 परत होती है। अब देखिए पहली परत हो गई, फिर देखेंगे दूसरी परत हो गई, फिर हमारी तीसरी परत हो गई। पहली परत में हमारा क्या हो जाएगा? देखिए पहली परत में जो होगा हमारा, ये इसको क्या बोलते हैं? पहली परत को हम लोग इनेमल बोलेंगे। इनेमल, देखिए इसी को हम क्या बोलेंगे? इनेमल बोलेंगे। पहली परत को हम लोग क्या बोलेंगे? इनेमल। या कठोर होता है, क्या होता है? कठोर होता है, यानी कि सबसे कठोर यानी कि आप लिख देंगे कठोर सबसे, यहाँ पे सबसे कठोर लिखना चाहिए, हमने कठोर सबसे लिख दिया, ये सबसे कठोर होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है दोस्तों, दूसरी परत को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए ऊपरी परत को हमने तो बोल दिया इनेमल, और जब इसके ये सबसे कठोर परत होती है, और इसके दूसरी परत को हम बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेंटाइन। देखिए यहाँ पे डेंटाइन बोला जाएगा, ठीक है ना। तीसरी परत को हम लोग यहाँ पे पल्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ पे पल्प बोलते हैं, ठीक है भाई। ये हमारा कुल मिला के ये दांतों के प्रकार हो गए दोस्तों, यहाँ से आपने ये बातें जान लिया। चलिए भाई अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 732 के बाद अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो 732 के बाद दोस्तों देखेंगे 733 नंबर, और 733 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि दंत वल्क यानी कि दंत इनेमल किससे बना होता है? तो अभी आपने पढ़ा कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। देखिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 733 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चनों में आपने पढ़ा है कि दंत इनेमल जो होता है किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 734 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि हमारा दंत वल्क यानी कि इनेमल से बना होता है कैल्शियम फास्फेट। दोस्तों देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, तो 734 का यहाँ पे विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे 735 नंबर कह रहा भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग कैसे मापते हैं दोस्तों, कैलोरीज से मापते हैं। यानी कि 735 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है दोस्तों, कैलोरीज से मापते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 ईस्वी में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया था। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे, वो थे हमारे प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 ईस्वी में भोजन को कैलोरी में मापा था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है 736 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। देखिए तिल्ली, दिमाग, जिगर और फिर दोस्तों हमारा दिया गया है अग्नाशय दिया गया है। तो यहां से अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा तिल्ली, दिमाग, जिगर और अग्नाशय। देखिए मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो जाता है तो वो होता है दोस्तों जिगर होता है। तो 736 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिगर को अगर अंग्रेजी में बोलेंगे दोस्तों तो क्या बोलते हैं, लीवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, लीवर कहा जाता है, ठीक है, जो पुनः विकसित और सृजित हो जाता है। जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की आगे दोस्तों लिख दीजिएगा सबसे बड़ी, देखिए शरीर की सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा ये लिख दिया, जिगर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 किलो से 2 किलोग्राम तक होता है। देखिए वजन इसका क्या होता है, देखिए वजन जो होता है 1.5 से लेकर के 2.2 केजी तक होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। लीवर से दोस्तों पित्त स्रावित होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, लीवर से पित्त स्रावित होता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पित्त श्रावित। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे श्रावित, तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे श्रावित, यहाँ पे हमको श्रावित इस प्रकार से लिखना है, श्रावित ये इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना, पित्त श्रावित होता है। तो ये इससे कुछ मेन खास बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा, 736 के बाद हम लोग देखेंगे 737 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। देखिए जो मानव शरीर होता है उसमें हम लोग कंठ यानी कि जो हमारा कंठ होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको दोस्तों बोला जाता है वॉइस बॉक्स बोला जाता है। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे दिया गया है ना, वॉइस बॉक्स हमारा इसको बोला जाता है। कंठ को क्या बोलेंगे, वॉइस बॉक्स बोलेंगे। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो इस वॉइस बॉक्स का जो होता है वयस्कों में लगभग ये 5 सेंटीमीटर नलिका होती है। गले में ट्रैकियों के ऊपर भोजन नली के सामने स्थित होती है। अगर वयस्कों में देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वयस्कों, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं वयस्कों में वॉइस बॉक्स नली की, यहाँ पे लिख दीजिएगा वॉइस, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बॉक्स। वयस्कों में वॉइस बॉक्स नली की, वयस्कों में वॉइस बॉक्स नली की लंबाई 5 लंबाई, देखिए लंबाई कितनी होती है दोस्तों, लंबाई हमारी जो होती है वो होती है दोस्तों 5 सेंटीमीटर होती है। ये बात आपको कंफर्म हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 738 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक मानव जीभ में औसतन कितना स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। यानी कि जो मानव शरीर की जो जिह्वा होती है उसमें लगभग कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 2000 से लेकर के 8000 तक स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। तो 738 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 738 के बाद हम लोग देखेंगे 739 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक ..= मीटर लंबा होता है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक ..= मीटर लंबा होता है। देखिए कितना मीटर लंबा होता है, तो ये देखेंगे दोस्तों तो ये 9 मीटर लंबा होता है। मुंह से लेकर के गुदा तक ये 9 मीटर लंबा होता है। विकल्प नंबर हमारा डी पे मौजूद है, तो 739 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, ये दोस्तों 9 मीटर लंबा अर्थात 30 फीट होता है। 30 फीट कहेंगे या 9 मीटर कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया 740 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है
कि भोजन अर्थात खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। खाद्य पदार्थ के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है यह एक अजैविक पदार्थ है, तो ये बात दोस्तों इसने गलत कहा है। यह एक रासायनिक क्रिया देता है, सही कह रहा है। यह एक जैविक पदार्थ है, सही कह रहा है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे यह एक अजैविक पदार्थ है, तो ये बात इसने गलत बोल दी है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा तो असत्य हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, इसने जो कहा है कि भोजन एक अजैविक पदार्थ है, यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, अगला 741 पे आ जाइए भाई। 741 पे जो हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। अंतर्ग्रहण द्वारा, पाचन द्वारा, आत्मसात्करण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो यहाँ पे 741 का दोस्तों देखेंगे तो अंतर्ग्रहण दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 741 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अंतर्ग्रहण द्वारा। तो 741 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 741 के बाद हम लोग देखेंगे 742 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डाट डाट गति कहा जाता है। क्रमाकुंचन कहा जाता है, जठर संबंधी कहा जाता है, दोलनी कहा जाता है, अनुशिथिलन कहा जाता है। तो 742 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे ये जो दिया गया क्रमाकुंचन, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 743 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। मुख गुहिका नहीं है, वायु कोशिका नहीं है, पित्ताशय नहीं है, या फिर दोस्तों बड़ी आंत नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा निम्न में से मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो ये जो वायु कोशिका दिया गया है ये मानव आहार नली का भाग नहीं होता है दोस्तों, ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पे 743 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। जबकि दोस्तों ये वायु कोशिका जो होती है दोस्तों, ये फेफड़ों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, वायु कोशिका जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है। वायु कोशिका फेफड़ों में पाई जाती है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फेफड़ों में, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पाई, फिर आगे दोस्तों लिख दीजिएगा जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है। चलिए ये बात हो गई। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 743 के बाद हम लोग देखेंगे 744 नंबर, और यहाँ पे कहा है लार में डाट डाट एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो ये दोस्तों होता है एमाइलेज एंजाइम होता है। तो 744 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। लार में हमारा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। लार मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन, एक लाइसोजाइम प्रकार का पाया जाता है, ठीक है ना। टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यानी कि मनुष्य में, आप लिख दीजिएगा थोड़ा सा, मनुष्य में लार जो होता है, मनुष्य में लार दो प्रकार, मनुष्य के लार में दो प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। दो आगे लिख दीजिएगा प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। आगे लिख दीजिएगा एंजाइम, फिर आगे दोस्तों लिखिएगा पाया, फिर आगे लिख दीजिएगा जाता है। मनुष्य के लार में एंजाइम दो प्रकार का पाया जाता है। अब देखिए एक तो हमारा टाइलिन होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। देखिए टाइलिन हो गया। दूसरा दोस्तों देखेंगे तो दूसरा हमारा क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है लाइसोजाइम। यहाँ पे लिख दीजिएगा लाइसो, आगे लिखिएगा जाइम, ये होता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसी में हम अगर जाने तो ये जो हमारा दिया गया है टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए टाइलिन को हम लिख देंगे टाइलिन, देखिए टाइलिन को एमाइलेज के नाम से, यानी कि टाइलिन को हम एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, जाना आगे दोस्तों लिख दीजिएगा जाता है। अच्छा ये बात हो गई। अब दोस्तों देखेंगे तो देखिए ये बात इससे आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों यहाँ पे
लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। लाइसोजाइम क्या होता है? भोजन में उपस्थित मतलब क्या जीवाणुओं को नष्ट करने में काम करता है। चलिए ये बात अब इतनी आप समझ चुके हैं। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 745 नंबर, और यहाँ पे कहा है लार ग्रंथि डाट डाट एंजाइम से स्रावित होता है। तो लार ग्रंथि जो हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि लार ग्रंथि डाट डाट एंजाइम से स्रावित होता है, तो एमाइलिज एंजाइम स्रावित होता है, ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 745 का विकल्प नंबर देखेंगे दोस्तों तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, वापस से दोस्तों 745 दिया गया है। देखिए 745 को एक बार फिर से यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा, लार ग्रंथि से यानी कि एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा 746 नंबर यहाँ पे मिसप्रिंट है रखने में। तो यहाँ पे दोस्तों अब देख लीजिएगा, अगला हमारा दिया गया है 747 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। देखिए पाचन के बाद हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ग्लाइकोजन के द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा, अमीनो अम्ल के द्वारा, वसा युक्त अम्ल के द्वारा। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है दोस्तों, ग्लूकोज के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। तो 747 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 748 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पित्त के कार्य को डाट डाट कहा जाता है। पायसीकरण कहा जाएगा, या अनचयन कहा जाएगा, ऑक्सीकरण कहा जाएगा, निस्तापन कहा जाएगा। तो पित्त के कार्य को हमेशा हम लोग पायसीकरण से जानते हैं दोस्तों। 748 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पित्त के कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, पायसीकरण बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, लिपिड के पायसीकरण में पाचन के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है, ठीक है ना। और जो दोस्तों क्या होता है, ये पित्त एक क्षारीय यौगिक है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 749 नंबर जो दिया गया है, इस पे कहा गया है कि अग्नाशयी रस में मौजूद डाट डाट एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो 749 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर जो ए दिया गया है, अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो ट्रिप्सिन जो यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 749 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 749 के बाद हम लोग देखेंगे 750 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डाट डाट होती है। वसा का अवशोषण, वसा का पायसीकरण, वसा का उत्सर्जन, वसा का पाचन। तो 750 का हो जाएगा वसा का पायसीकरण जो होता है, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 750 का देखेंगे तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 751 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, एंटासिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो ये आप पीछे पढ़ चुके हैं कई सारे क्वेश्चनों में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो 751 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया क्या गया है, 751 के बाद हम लोग देखेंगे 752 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि गले में डाट डाट के छल्ले मौजूद होते हैं। उपास्थि के, जोड़ के, एरियोलर के, या फिर दोस्तों स्नायु के। तो गले में डाट डाट के छल्ले मौजूद होते हैं, तो ये हो जाएगा 752 का विकल्प नंबर ए, उपास्थि के। दोस्तों 752 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 752 के बाद हम लोग देखेंगे 753 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। देखिए भोजन के पाचन के प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए कह रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो 753 का जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर जो ए दिया गया है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 753 का विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा क्या बन गया हमारा, राइट हमारा ए बन गया।
और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा तो पीछे हो गए दोस्तों, हमको आगे जाना है। 753 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 754 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है 754 नंबर पे, इस पे कहा गया है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। कंठ नली है, नासा गुहा है, ग्रास नली है या ग्रसनी है। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा ग्रसनी जो होता है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग होता है। तो 754 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 754 के बाद हम लोग देखेंगे 755 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यकृत डाट डाट कार्य करता है। श्वसन का, उत्सर्जन का, परिसंचरण का या फिर दोस्तों पाचन का। यकृत जो कार्य करता है दोस्तों, किसका कार्य करता है? पाचन का कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों पाचन, यकृत हमारा पाचन का कार्य करता है। 755 का विकल्प नंबर यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और ये जो यकृत होता है इसी को हम जिगर बोलते हैं या लीवर कहेंगे। ये यकृत का या जिगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों, ठीक है ना। यकृत जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त का निर्माण करती है। फिर यकृत वाहिनी उपयंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी पित्ताशय में चला जाता है। तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 756 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि शाकाहारियों को डांट डांट को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। देखिए शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो वो दोस्तों देख लीजिएगा वसा का, सेलुलोज का, प्रोटीन का या फिर विटामिन का। तो शाकाहारियों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो 756 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला अध्याय हम लोग दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हमारा नेक्स्ट अध्याय भी शुरू होता है शायद। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमारा जो पढ़ रहे हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कहा गया कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लाज्मा या रक्त प्लेटलेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा, ये रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। ये हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। 757 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 757 में फिर दोस्तों देख लीजिएगा वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दिया गया है। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, रक्त का इनमें से कह रहा है कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो वही हमारा 757 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 758 नंबर, यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा कट ही कर दिया गया है, यानी रखने में कहीं से ये जरूर मिसप्रिंट हुआ होगा। अब अगला दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब कितना होता है। दोस्तों देख लीजिएगा मनुष्यों में जो होता है सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब कितना होता है। तो ये दोस्तों हमारा 120 mm से 80 mm Hg होता है। ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 758 नहीं 59 दिया गया है, 59 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये ग्रुप डी के 2022 में पेपर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि 120 से 80 तक होता है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, ये पेपर में अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्का का निर्माण में सहायक होता है। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्के के निर्माण में सहायक होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा लाल रक्त कणिकाएं, बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहेंगे या प्लाज्मा प्रोटीन कहेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं कहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों थक्का का निर्माण में सहायक होता है तो दोस्तों प्लेटलेट्स होता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 760 का दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 761 जो हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है। प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिकाएं।
तो दोस्तों 761 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर ए जो है यहाँ पे प्लाज्मा जो दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा कि यहाँ पे कह रहा है भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट का घुलित रूप में परिवहन करता है, तो हो जाएगा प्लाज्मा। 761 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान का रक्त का थक्का बनाने में मदद करके घिसाव या रिसाव लिखा दोस्तों, रिसाव को बंद कर सकता है या बंद करता है। फिर से समझ लीजिए कह रहा है कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है, तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या फिर दोस्तों प्लाज्मा। तो 762 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि प्लेटलेट्स हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा प्लेटलेट्स हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ से दोस्तों देखेंगे 763 नंबर में कहा है स्तंभों को सुमेलित कीजिए। हृदय दोस्तों देख लीजिएगा क्या करता है भाई, हृदय को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। हृदय जो होता है पंप की तरह हमारा कार्य करता है, तो ये हमारा इसी से मैच हो जाएगा। फिर धमनियां दोस्तों देख लीजिएगा क्या होता है, धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण करती हैं, इसका मिलान इधर हो जाएगा। शिराएं जो होती हैं ऑक्सीजन रहित रक्त का परिसंचरण करती हैं। तो ये देखिए 763 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन में दोस्तों देख लीजिएगा ऐसा हमारा मिलान में मौजूद है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 763 के बाद हम लोग देखेंगे 764 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि उक्त रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को आदि रक्त अतिरक्त चाप या अतिरक्त दाब यानी कि हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो डाट के कारण होता है। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन में ये है कि उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर को अतिरक्त दाब यानी कि हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो डाट के कारण होता है। देखिए किसके कारण होता है, वो धमनियों के संकुचन के कारण होता है। तो यहाँ पे 764 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 764 के बाद हम लोग देखेंगे 765 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट आर्म यानी कि बायां आलिंद, और फिर LVN ये हो जाएगा लेफ्ट यानी कि ये वी जो लिखा है यानी कि कह लीजिएगा इसको बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, कपाट कहाँ स्थित है। तो देख लीजिएगा कह रहा निम्नलिखित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है, यहाँ पे कह रहा है बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, कपाट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये कहाँ पे हमारा स्थित हो जाएगा, ये दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये देख लीजिएगा ये जो 2 और 3 लिखा है, देखिए ये जो LA लिखा हुआ ना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बायां आलिंद बायां निलय हो जाएगा, और ये जो हमारा देखिए आगे 4-5 लिखा है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दायां आलिंद दायां निलय हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ये विकल्प नंबर देखिए 2, 3, 4, 5 ये कहा दिया क्रमांकित स्थानों पर दिया गया सी पे, तो विकल्प नंबर हमारा 765 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है 766 नंबर पे कहा गया कि छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं, ग्रंथियां कहलाएंगे, अवरोधनी कहलाएंगे, पश्चिमाभ कहलाएंगे या अंकुर कहलाएंगे। तो 766 का दोस्तों जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, अकुर कहलाएगा, अंकुर कह लीजिएगा या अकुर जो लिखा है इसी को आप सत्य मान लीजिएगा। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं, अकुर कहलाते हैं, यानी कि 766 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 766 के बाद हम लोग देखेंगे 767 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको गलत विकल्प बताना है। केशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं, ये बात सही कही गई है। फिर कहा गया कि लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है, ये भी बात सही कही गई है।
प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, ये भी बात सही कही गई है। उक्त उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये बात गलत कही गई है। तो 767 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 767 के बाद हम लोग देखेंगे 768 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। दोस्तों यहाँ पे 768 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? निकिल की, कोबाल्ट की, लौह आयरन की, या तांबा या कॉपर की? तो दोस्तों मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों ये लौह आयरन की आवश्यकता होती है। तो ये दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 768 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 769 नंबर, यहाँ पे कहा है कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? देखिए श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? तो 769 का जो दिया गया है विकल्प नंबर ए लाल रक्त कणिकाओं में, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 770 यानी कि 770 नंबर में कहा गया है कि मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जरा पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद करने के लिए, फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीजनीकरण करने के लिए, एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, फिर शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। तो ये दोस्तों जो दिया गया है डी ऑप्शन पे, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 770 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 770 के बाद हम लोग देखेंगे 771 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, निलयी संकुचन के दौरान दाब को प्रकुंचन दाब कहा जाता है, और निलयी शिथिलन के दौरान दाब को अनुशिथिलन दाब कहा जाता है। फिर देख लीजिएगा कहा गया है कि 771 में विकल्प नंबर अब हमारा सी जो दिया गया कह रहा सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है, और अनुशिथिलन दाब यानी कि 80 mmHg होता है। कह रहा इस दाब को स्फिग्मोमैग्नोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, स्फिग्मोमैग्नोमीटर से मापा जाता है इस दाब को। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो विकल्प नंबर ए में दिया गया था सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, यही कथन हमारा क्या है? गलत है। यहाँ पे गलत पूछा गया है तो गलत हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, और बाकी के ये गलत हो जाएगा, ये सब हमारे सत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 771 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 772 नंबर, और इस पे पूछा गया है कि रक्त स्कंदन डाट डाट की मदद से होता है। रक्त स्कंदन करा किसकी मदद से होता है? तो देखिए रक्त प्लाज्मा की मदद से, लाल रक्त कणिकाओं की मदद से, या प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से, या श्वेत रक्त कणिकाओं की मदद से। दोस्तों आपको बता दूं कि जो रक्त स्कंदन होता है वो प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बढ़ाने से रोकती है। रक्त का स्कंदन या थक्का मुख्यतः फाइब्रिन धागे की जाल से बनता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा ये प्लेटलेट्स कणिकाओं जो लिखा है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो गया? रक्त स्कंदन प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 773 नंबर, और इस पे कहा गया भाई मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब क्रमशः डाट डाट होता है। देखिए मनुष्यों में जो सामान्य कहा गया है, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब क्रमशः होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, वो होता है दोस्तों 180 mmHg से 80 mmHg, यानी कि दिया गया है दोस्तों देखिए 773 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 774 नंबर, और इस पे कहा गया है कि रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
यानी कि रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देख लीजिएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, हीमोग्लोबिन मीटर, यूरिनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दोस्तों 774 का विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा सी, स्फिग्नोमीटर से होता है। रक्तचाप मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमैग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये 774 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 775 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कह रहा है कि हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए ये होता है स्टेथोस्कोप। ये जो लिखा है स्टेथोस्कोप, यही हमारा हृदय की धड़कन को मापने में सहायक होता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया एक निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है? देखिए, महाधमनी को, कोशिका को, धमनी को या फिर दोस्तों सिरा को। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों सिरा, जो दिया गया है डी ऑप्शन 776 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है? तो वो हो जाएगा सिरा। 776 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 777 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? बिलीरुबिन होता है, मेलानिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोसाइनिन होता है। तो 777 का हमारा जो हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन। किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन। 777 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 778 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो कौन सा रक्त समूह जो होता है दोस्तों सर्वदाता होता है? वो होता है दोस्तों हमारा जो सी होता है, वो सी विकल्प में जो दिया गया है ओ, ये सर्वदाता होता है, यानी कि सभी को ये अपना रक्त समूह दे सकता है। और दोस्तों अगर देखेंगे ये वो रक्त समूह को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वदाता कहेंगे। और सर्वग्राही किसको कहा जाता है दोस्तों? ये देखिए, इसको बोलेंगे हम लोग सर्वदाता बोलते हैं, और ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? सर्वग्राही बोलेंगे। और यहाँ पे ए और बी ग्रुप को तो आप जानते हैं। देखिए, अब अगर जानेंगे तो रुधिर वर्ग की खोज कार्ड लैंड स्टीनर ने किया था। कब किया था दोस्तों? कार्ड लैंड स्टीनर ने। देखिए कार्ड, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कार्ल लिख दीजिएगा, कार्ड नहीं, कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर की खोज की। ने आगे दोस्तों लिख दीजिएगा रुधिर की, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा खोज, फिर आगे की। चलिए ये बात हो गई दोस्तों, आपने जान लिया। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 778 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 779, यानी कि 779 का जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या फिर दोस्तों लसीका। तो 779 का जो दिया गया है लसीका, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो ये हो जाएगा 779 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे ये हमारा 780 नंबर दिया गया है। और दोस्तों ये आज के हमारे पार्ट का ये अंतिम क्वेश्चन भी होगा। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश होगी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आज का अंतिम क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, करा खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिसमें खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे काले रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं
रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। ये दोस्तों आपको मैंने पिछले क्वेश्चनों में इसको बता रखा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो किस प्रकार के कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं, तो वो प्लेटलेट्स प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो 780 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।